नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात का एक ज़िला लगता है अहमदाबाद और अहमदाबाद का एक थाना लगता है पाल्टी थाना। इसी थाने में एक महिला कांस्टेबल तैनात होती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी जो बेहद होनहार लड़की होती है, लेकिन अचानक एक दिन वो थाने में नहीं पहुंचती है। जब उसकी हाजिरी नहीं लगती है तो फिर जो आस पड़ोस के जो उनके जो वो कभी जो कॉलोनी मिलती है, उस कॉलोनी में जो महिला कांस्टेबल होती है, तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे जाती हैं, लेकिन ये जो लड़की है वो ड्यूटी पे नहीं जाती है। लेकिन जो वहाँ के एसएचओ होते हैं पूछते हैं कि आखिर रोशनी कहाँ है। इस पर जो उसके जो पड़ोस में रहने वाली लड़की होती है, वो कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं जल्दी में थी, मैं लेट हो रही थी, मैं निकल करके चली आई हूँ, मुझे लगा कि रोशनी चली गई होगी। लेकिन जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ उसको देखो कहाँ है, बुला करके लाओ, जल्दी हमको निकलना है। जो उसकी सहेली होती है, जो उसकी दोस्त होती है, जैसे ही उसके पास जाती है, उसका दरवाजा खटखटाती है, तो जो दरवाजा है वो नहीं खुलता है। अब वो परेशान हो जाती है कि दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। इतनी देर तक तो वो सोती भी नहीं है। दरवाजा को वो पीटती है, देर तक पीटती है, चिल्लाती है, बोलती है उसको, लेकिन रोशनी अंदर से दरवाजा ही नहीं खोलती है। अब वो जो लड़की थी वो कभी-कभार हाथ डाल के अंदर से सिटकिनी को खोल लिया करती थी, और क्योंकि बगल में ही दरवाजा था और बगल में ही सिटकिनी होती है, तो उससे हाथ डाल करके वो खोल लिया करती थी। हाथ डाल के खोलती है, घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, तो देखती है कि जो रोशनी है वो फांसी के फंदे पे लटक रही है। अब जैसे ही उसकी जो सहेली है जिसका नाम गुड़िया है, गुड़िया ये चीज़ देखती है तो वो हैरान हो जाती है, परेशान होती है, वो चीखने लगती है और तुरंत अपने जो एसएचओ होते हैं उनको फ़ोन करती है कि रोशनी ने तो सुसाइड कर लिया है, ये तो फांसी के फंदे पे झूल गई। अब जैसे ही एसएचओ साहब ये बात सुनते हैं, वो दौड़े भागे वहाँ से उसके रूम पे पहुँचते हैं और बाकी जो भी अगल-बगल के लोग थे, सभी मौके पर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से एसएचओ साहब उसकी बॉडी को उतारते हैं तो उसकी पॉकेट से, उसकी जेब से एक नोट, सुसाइड नोट मिलता है। दरअसल जो सुसाइड नोट होता है उसमें लिखा होता है कि उसने अपने प्रेमी की वजह से आत्महत्या कर ली है। अब एसएचओ साहब, आखिर ऐसा कौन-सा प्रेमी है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ली है? दरअसल अब जैसे ही उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो फिर पता चलता है कि इस लड़की ने सुसाइड ही किया है, इसके साथ और भी कोई हरकत नहीं हुई है और भी कोई घटना का अंजाम नहीं दिया गया है। यानी कि जैसे होता है कि प्रेमी आया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसको ऐसा उकसाया कि फिर वो महिला जो है वो मर जाए, सुसाइड करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसने ऑटोमेटिक बस सुसाइड किया हुआ था। अब बात उस पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की होती है, इज़्ज़त की आ जाती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक महिला कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। उस लड़की के घर पे बातचीत की जाती है, तो फिर उस घर में, उसके घर में कोई और नहीं होता है बल्कि एक उसकी माँ होती है जो बूढ़ी हो चली थी, और उसकी एक बहन होती है जो कि अभी कुँवारी होती है। दरअसल कुँवारी तो रोशनी भी होती है, दोनों की शादी नहीं हुई रहती है, केवल घर में बस माँ होती है जो विधवा होती है, पिता का साया उठ चुका था बहुत पहले ही। दरअसल अब इसकी शुरुआत जब घर वालों से बातचीत की जाती है, जाँच-पड़ताल की जाती है, तो फिर उस सुसाइड नोट में भी एक और चीज़ लिखा था कि जो उसका प्रेमी है कोई और नहीं बल्कि एक रिक्शे वाला है। अब पुलिस इस बात से और भी भौचक्की हो जाती है कि एक रिक्शे वाले के का प्यार ऐसे कैसे परवान चढ़ सकता है। दरअसल अब इसका पूरा खुलासा होना बाकी था, सुसाइड नोट में पूरा एक पेज लिखा हुआ था। इसके बारे में हम आपको बताएँगे, पहले हम जानते हैं कि आखिर रोशनी की वजह क्या रही होगी, आखिर उसका रिक्शे वाले से अफ़ेयर कैसे स्टार्ट हो गया। बात करते हैं कुछ समय पहले की, यानी कि उसकी पोस्टिंग से लगभग 10 साल पहले की बात है ये। जो रोशनी थी, रोशनी जब 10वीं की कक्षा में पढ़ती थी, तो फिर वो रिक्शे से आया-जाया करती थी। जब जैसे उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो प्रतिदिन ऑटो से जाया करे या फिर रिक्शे वाले को पैसे दिया करे। लेकिन जब वो पैदल जाया करती थी, तो एक रिक्शे वाला होता है, जो लड़का होता है। जो लड़का होता है उसका नाम रामप्रवेश होता है। दरअसल रामप्रवेश रिक्शा चला करके वो भी अपने परिवार का गुज़र-बसर कर रहा होता है। लेकिन जब रोशनी कॉलेज जाया करती थी तो वो भी उसी के कॉलेज की तरफ से होते हुए जाया करता था, उस क्योंकि उसको बस स्टैंड पे जाना होता था। वहाँ पर वो सवारी वहीं से भरता था और उनको वहाँ पे ड्रॉप करता था। लेकिन अब जब सुबह का वक़्त होता था, जब रोशनी जाती थी, तो फिर रिक्शे वाला बड़ा ही रहमदिल इंसान होता है, वो कहता है कि ठीक है रोशनी, बैठ जाओ, मैं तुमको वहाँ पे छोड़ दूँगा, तुम पैसे मत देना, तुम जल्दी स्कूल भी पहुँच जाओगे। इस पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि ठीक है। रोशनी प्रतिदिन बैठ जाया करती थी। अब ऐसे ही इन दोनों के जीवन की नई शुरुआत होती है, और ये जो दोनों
यानी कि राम प्रवेश है और जो रोशनी है, इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं धीरे-धीरे प्रेम पनपने लगता है। इधर घर में माँ को पता नहीं है, बहन को पता नहीं है और जो लड़की है वो अपना प्रेम प्रसंग धीरे-धीरे शुरू करने लगती है। क्योंकि जो लड़की थी कभी-कभार अकेले जाया करती थी, तो कभी-कभार अपनी बहन को भी साथ लेकर के जाया करती थी क्योंकि दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। लेकिन जो ज़्यादातर उसकी जो छोटी बहन थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, वो अपने माँ के काम में हाथ बटाया करती थी क्योंकि पिता का साथ तो बहुत पहले ही उठ चुका था। अब रोशनी पढ़ने में बहुत ही तेज थी। अब वो धीरे-धीरे ऐसे कर करके कई सालों तक यानी कि उसने 10th क्वालीफाई किया, 11th, 12th एक ही स्कूल से क्वालीफाई किया और वो भी पढ़ाई में बहुत ही अव्वल आती थी, बहुत ही अच्छी थी वो पढ़ाई में। स्कूल में टॉप किया करती थी और फिर आता है 2014 की वैकेंसी आई थी पुलिस वाली, उसी पुलिस वाली वैकेंसी में उसका सिलेक्शन होता है। जो महिला वो जो लड़की होती है, उसने बेहद मेहनत की थी, उसने फिजिकल क्वालीफाई किया, एग्ज़ाम क्वालीफाई किया और उसका जब सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर जो महिला कांस्टेबल है, वो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए जब तैयार होती है, लेकिन जो उसका प्रेमी होता है, जो राम प्रवेश, अब इन इसके बीच में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका था। दरअसल कुछ ही समय बाद से जो राम प्रवेश है, कुछ समय बाद अपने प्यार का इज़हार कर देता है, तो जो रोशनी होती है, वो भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि घर की होती है कि वो उसके प्यार को ठुकरा सके। आमतौर पे तो आजकल ऐसा भी होता है कि लोग रिक्शे वाले के प्यार में इतने गिर गए हैं इस टाइम पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी कि एक अमीर घर की लड़की होती है, जो रिक्शे में बैठी होती है और जो रिक्शा वाला है, वो रिक्शा को खड़ा किया हुआ है और लड़की जो थी वो एकदम दारू में एकदम पी करके मस्त होती है और वो बैठे-बैठे उस रिक्शे वाले का मास्टरबेट कर रही है। अब जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे ही डालिएगा रिक्शा वाला और अमीर लड़की, तो आपको तुरंत दिख जाएगी वो वीडियो और आप देखेंगे कि कैसी-कैसी हरकतें हो रही हैं। इसको किसी ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, रात के लगभग 11-12 बजे का ये मैटर रहा होगा शहर में और उस टाइम वो लड़की जो थी वो एकदम नशे में थी और रिक्शा वाला चुपचाप खड़ा था और उसके साथ ऐसी हरकत हो रही थी। ये वीडियो पूरा वायरल हो गया था। खैर आते हैं कहानी पे। और जो इधर रोशनी है और राम प्रवेश है, ये आए दिन चोरी छुप के मिला करते थे। कभी वो राम प्रवेश था, वो अपने दोस्त के रूम पर लेके चला जाया करता था रोशनी को, तो कभी अलग-अलग जगहों पे कहीं कभी खेत में, मतलब जहाँ भी उसको जगह मिल जाती थी, मौका देखता था और लेकर के वहीं पर रोशनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। अब ये सिलसिला लंबा चलता है, लेकिन जब इधर रोशनी का जब सिलेक्शन होता है यूपी पुलिस में, तो फिर वो माफ़ी चाहते हैं, पुलिस में जब उसका सिलेक्शन होता है, तो फिर राम प्रवेश है उसको रोकता है। वो कहता है कि एक काम करो कि तुम जाओ मत, जॉइनिंग के लिए मत जाओ। लेकिन जो रोशनी होती है, अब उसके परिवार में मात्र एक ही सहारा होता है। लेकिन इसी बीच जो राम प्रवेश है, राम प्रवेश की शादी भी हो जाती है। यानी कि साल 2013 में राम प्रवेश की शादी होती है। जो रोशनी होती है उसको कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो राम प्रवेश होता है वो कहता है कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकता और उसकी जब शादी हो जाती है, फिर भी वो रोशनी से संपर्क में रहता है। रोशनी से प्यार तो बहुत करता था वो, रोशनी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जितना राम प्रवेश रोशनी से प्यार नहीं करता था, उससे ज़्यादा कहीं रोशनी राम प्रवेश से प्यार करती थी। अब जो राम प्रवेश है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जो रोशनी है जब इधर इसकी पुलिस में पोस्टिंग होती है तो राम प्रवेश उसको जाने से रोकता है। वो कहता है कि अगर ये चली जाएगी, तुम अगर जाओगी तो फिर वहाँ तुम्हारा किसी और से अफेयर हो जाएगा, तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन जो रोशनी होती है वो इस कदर उससे प्यार करती है कि वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। इस पर राम प्रवेश होता है, कहता है ठीक है, तो अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम मेरे लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दो। अब जो लड़की है वो थोड़ी इमोशनल होती है, लेकिन वो कहती है कि देखो, उसको समझाती है, कहती है देखो मेरे घर का सहारा कोई नहीं है, अगर मुझे एक किस्मत से एक नौकरी अगर मिली है तो मुझे करने दो, क्योंकि घर में छोटी बहन भी है शादी करने के लिए, माँ है बूढ़ी हो चली है, उसकी दवा का खर्च हम लोग कहाँ से करेंगे। इस पर जो राम प्रवेश होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो वीडियो कॉल पे हमेशा रहेगा। हालाँकि उसकी राम प्रवेश की शादी हो चुकी है, लेकिन वो वीडियो कॉल पे रहना चाहता है। अब इधर जो रोशनी होती है उसकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग होने के बाद जो लड़की है अपनी ड्यूटी किया करती थी और जब भी उसको वक़्त मिलता था वो राम प्रवेश को अपने रूम पे बुलाया करती थी और फिर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना करते थे। लेकिन जो राम प्रवेश होता है वो चौबीसों घंटे वीडियो कॉल पे रहा करता था। जब भी वो उसको जो रोशनी होती थी कभी वीडियो कॉल काटती ही नहीं थी।
अब वो एकदम प्रेशर से जूझ रही थी और वो मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही थी, क्योंकि राम प्रवेश को ये लगता था कि ये जब मेरा फ़ोन करता है तो ये किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, क्योंकि आदमी के ज़हन में जब कोई चीज़ शक अगर घर कर जाता है तो बड़ा ही उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं ये दुविधा राम प्रवेश के अंदर भी आ गई थी। राम प्रवेश को ये पूरा शक हो चुका था कि जो रोशनी है जैसे मेरे साथ संबंध बनाती है, ऐसे ही किसी और के साथ भी संबंध बनाती है। अब तो इसको सरकारी नौकरी भी मिल गई है, तो अब तो इसको चाहने वाले भी और मिल गए होंगे। लेकिन जो रोशनी थी वो अपने प्यार के प्रति इतनी वफ़ादार थी कि बस वो राम प्रवेश को ही चाहती थी, दूसरे किसी की तरफ निगाहें उठा कर के देखती नहीं थी। जब भी राम प्रवेश वीडियो कॉल करता था वो तुरंत उठाती थी और उन दोनों की बातें हुआ करती थी। 24 घंटे में समझ लीजिए कि 20 से 22 घंटे तो जो राम प्रवेश है और रोशनी इनको वीडियो कॉल चलती थी, चार्जिंग में फ़ोन लगा के, पावर बैंक लगा के, चाहे जैसे भी चलाया करती थी, लेकिन चलाया करती थी। रोशनी जो थी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राम प्रवेश को भी दिया करती थी, ताकि राम प्रवेश ने धीरे-धीरे जो रोशनी थी पैसे इकट्ठा करके इतना राम प्रवेश को दे दी कि राम प्रवेश ने अपना जो रिक्शा था उसको छोड़ करके उसने ऑटो खरीद लिया। अब वो ऑटो चलाने लगा था। तो जी इस लड़की जो अपनी पेमेंट को काट-काट के अपने 24 घंटे की जो नौकरी होती है पुलिस की, उसको करने के बाद सभी लोग कहते हैं कि पुलिस की नौकरी 8 घंटे की 10 घंटे की होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जो पुलिस की नौकरी है वो एनी टाइम हो सकती है। कभी भी आपका बुलावा आ सकता है कि आओ आपको चलना है। जो लड़की थी सोचिए कि लड़की होने के बावजूद वो अपना पेमेंट काट-काट के और राम प्रवेश को देती है, यानी कि अपने प्रेमी को देती है। इधर घर में माँ है, बहन है छोटी, लेकिन जब भी वो रोशनी की बात आती शादी की तो राम प्रवेश उसको मना करता था कि तुमको शादी नहीं करनी है, तुमको मेरे ही साथ रहना है। अगर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जो रोशनी है जब कहती है कि ठीक है चलो शादी करते हैं, तो इस पर जो राम प्रवेश है वो पीछे हट जाया करता था। लेकिन रोशनी भी समझदार थी, सोचती थी कि एक लड़की की मैं अपना जीवन बसाने के लिए दूसरी लड़की का जीवन क्यों खराब करूँ? क्योंकि जो राम प्रवेश के जीवन में जो लड़की आ चुकी थी, जिसकी शादी होकर के आई थी, अगर वो राम प्रवेश शादी करती तो उसकी लाइफ खत्म ही हो जाती। कहीं न कहीं वो छूट जाती और इस बीच एक जो छोटा-सा राम प्रवेश का जो बेटा होता है, वो भी तो उसका भी तो पिता से साया उड़ जाता, शायद उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन जो रोशनी थी अब इस चीज़ से बहुत ही तंग आ चुकी थी। अब इधर वक़्त गुज़र रहा था, लेकिन जो राम प्रवेश का जो टॉर्चर था वो बढ़ता ही जा रहा था। एनी टाइम वो वीडियो कॉल पे रहता था, उसको गंदी-गंदी गालियाँ देता था, भद्दे-भद्दे कमेंट किया करता था, दूसरे को लगा-लगा करके गालियाँ दिया करता था, बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया करता था। अब रोशनी इस चीज़ से एकदम उब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे अब? फिर एक दिन वक़्त के साथ-साथ जो रोशनी है, वो अपने घर पे बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद फिर रात को खाना खाती है, खाना खा कर के सोती है, लेकिन सोती तो नहीं है क्योंकि जो राम प्रवेश होता है, वो वीडियो कॉल किया रहता है और कंटिन्यू वो वीडियो कॉल लगा ही रहता था। जो वीडियो कॉल लगा रहता है तो जब रोशनी होती है, वो कहती है कि वो सुसाइड कर लेगी। तो इस पर जो राम प्रवेश होता है, वो कहता है कि ये तुम्हारा हमेशा का नाटक है, तुम नहीं करोगी और करना ही है तो करके दिखा दो कि मैं जान जाऊँगा तुम कर रही हो। इस पर जो रोशनी होती है वो कहती है ठीक है, क्योंकि आदमी जब गुस्से में होता है, प्रेशर में होता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब इधर जो रोशनी थी इतने गुस्से में थी, इतना वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उसके पागलों जैसी हरकतें हो चुकी थी। क्योंकि जिस जहाँ पे वो ड्यूटी करती थी वहाँ पे आस-पड़ोस के जो लोग होते थे उसके साथ, उसका किसी से मतलब नहीं होता था। केवल जो लड़की होती थी उसका वीडियो कॉल कंटिन्यू चालू ही रहता था। अगर सहेलियाँ जो होती थी वो कहती थी अरे फ़ोन कट कर दो, बाद में बात कर लेना। तो इस पर जो राम प्रवेश होता है उसको भद्दी-भद्दी गालियाँ देता है रोशनी को और कहता है कि वीडियो कॉल कटना नहीं चाहिए। तुम मेरा वीडियो कॉल कट करके और दूसरे को करवाई हो, उसके बाद तुम जा करके दूसरे के साथ सोओगी। इतनी अभद्र टिप्पणियाँ करता था कि रोशनी अब परेशान भी हो चुकी थी और उस रात के वक़्त यानी कि 24 नवंबर 2023 की रात को जो रोशनी है उसकी वो आखिरी रात होती है और फिर उसने वीडियो कॉल पे रहते हुए ही उसने फांसी का फंदा तैयार किया और एक सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट लिखते वक्त उसने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया और वो रोशनी ये कहते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है कि चाहे जो भी हो जाएगा, अब मैं तुमसे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी। अब शायद मेरी तुमसे मुलाकात कभी नहीं होगी और इसके ज़िम्मेदार भी तुम ही होगे, चाहे जो भी हो जाए। इतना कह कर के वो फ़ोन कट कर देती है। इस दौरान जो राम प्रवेश है उसका फ़ोन कंटिन्यू आ रहा था, लेकिन जो रोशनी थी एकदम डिप्रेस थी, वो सुसाइड नोट लिखती है और बाकायदा सुसाइड नोट में ये लिखती है कि उसका उस लड़के से कब तक अफ़ेयर चला था और उसके ऊपर किसकी-किसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और
और बाकायदा उसने बताया कि जो लड़का है उसके साथ 24 घंटे वीडियो कॉल पे रहता था, उसको टॉर्चर करता था, उसको अभद्र गालियां देता था, अलग-अलग लोगों को लगा करके गालियाँ दिया करता था, संबंध बताता था कि इसके फलाने के साथ संबंध है। यहाँ तक कि जो उसके पिता तुल्य जो उसके सीनियर थे, उनको भी लगा करके अभद्र गालियाँ दिया करता था कि तुम उनके साथ क्यों जाती हो? आखिर जो ड्यूटी है, चाहे वो एसएचओ हो या फिर कोई भी हो, किसी के साथ अगर दरोगा के साथ भी ड्यूटी लगी है, तो लड़की को जाना ही अगर कांस्टेबल है तो। क्योंकि एक दरोगा के साथ 10 से 12 कांस्टेबल कंपल्सरी होते हैं। अब इधर जो लड़की बकायदा सुसाइड नोट में सारी बातें लिख देती है कि वो रिक्शा वाला जो है, ऑटो वाला जो जिसका नाम राम प्रवेश है, फलाने जगह का है और ये उसी के दबाव में आकर के, उसी के प्रेशर की वजह से वो आज सुसाइड कर रही है और लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। अब जब एसएचओ साहब ये नोट्स पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक होनहार लड़की जो इतनी अच्छी थी, इतने सरल स्वभाव की थी कि कभी उसका किसी से, सोचिए कि 2014 के बाद ये 2023 तक उस लड़की का किसी भी लड़की से या फिर किसी से भी उसने कभी जोर से बात नहीं की थी, चिल्ला करके बात नहीं की थी। ना ही कभी उसको कभी ने गुस्से में किसी ने देखा था, हमेशा उसका चेहरा जो था वो हँसता हुआ था और आज वो हँसता हुआ चेहरा उन लोगों के बीच से उठ गया। साथ ही साथ जो लड़की की जो माँ है, बहन है, उनके ऊपर जो एक ज़िम्मेदारी थी उस रोशनी के ऊपर, वो भी, और जो घर का खर्च वही चलाती थी, सब कुछ वही देखती थी, वही ज़िम्मेदारियों को लेकर के वो इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है और आज वो माँ एक बार फिर से अनाथ हो जाती है। एक बहन फिर से अनाथ हो गई क्योंकि जो रोशनी होती है वही उनका माँ होती है, वही उनके पिता होती है क्योंकि सारा खर्च तो वही देखती है, सारी चीज़ें वही देखती है और फिर से माँ और बेटी दोनों अनाथ होती हैं। फिलहाल पुलिस ने जो राम प्रवेश है उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद से जो पुलिस ने उसकी खातिरदारी की, वाक़ई काबिल तारीफ़ थी और साथ ही साथ वो जो व्यक्ति है अब वो पूरी जीवन जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और वो फिर शायद अब कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब उसके साथ होगी जो उसके साथ विवाह करके वो औरत आई थी और उसका जो बेटा है, वो भी एक बार फिर से उनकी भी दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन इधर जो रोशनी की बहन जो गुड़िया है, शायद अब उसकी बात चल रही है, शायद देखिए कुछ दिन में उसको नौकरी मिल जाएगी और फिर जो अपनी वो माँ की गुज़र-बसर कर सकती है। लेकिन उम्मीद है कि वो जो गुड़िया है ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी और जो लड़की ने यानी कि रोशनी ने जो किया, वो वाक़ई बहुत ही बुरा किया। किसी के दबाव में आने से अगर उसकी शादी हो चुकी थी तो उसको रिश्ता वहाँ से खत्म ही कर देना चाहिए था या फिर इतना अगर प्रेशर अगर इंसान दे रहा है तो उस रिश्ते को ही खत्म कर दो जिस रिश्ते में दबाव बना हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आखिर गलती किसकी थी? तो मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।